है ना। लोग जिसको चाहेंगे उसको टिकट मिलना चाहिए। सर्वे कराए पार्टी है मेरा ये कि हम लड़ेंगे तो जीतने के लिए लड़ेंगे, हारने के लिए नहीं। लोग जीत जाएंगे अगर आ जाते हैं मैदान में, तो किसी पदाधिकारी का हिम्मत नहीं होगा, औकात नहीं होगा कि हमारे मैंने ग्रामीणों के साथ। ये भाजपा का है ना, भाजपा सरकार की बहुत बड़ी साजिश है। लेकिन वो फैजान अहमद के बारे में। फैजान अहमद अभी बच्चा है, वो अपना घूमे फिरे अभी। हाय, मेरा नाम इरशाद शेख है और आप देख रहे हैं इरशाद की रिपोर्ट। बिहार में अगले कुछ महीने बाद विधानसभा चुनाव होने हैं और विधानसभा चुनाव से पहले बिहार की राजनीति गलियारों में हर तरह की हलचल हो गई है। आज हमारे साथ फैयाद आलम साहब है, जो कि कहते ना कि अगर कोई भी काम करना हो, काम करने से पहले अपनों से मशवरा करना बहुत ज़रूरी है। तो आज जो है उन्होंने एक ख़ास मीटिंग बुलाई है अपनों को लेकर, अपनों से राय लेने के लिए कि आने वाले विधानसभा चुनाव में अगर मैं AIMIM के तरफ से चुनाव लड़ूं तो आपकी क्या राय होगी और आप किस तरह मुझे समर्थन दे करके पटना की विधानसभा सदन में भेजेंगे, जहां पर मैं आपकी आवाज़ उठाऊंगा, जहां पर मैं आपकी सुविधा को लेकर, आपके डिमांड को लेकर, आपकी परेशानी को लेकर बेबाक तरीके से अपनी बात रखूंगा, ताकि आने वाले अगले 5 साल तक लगातार आपकी जो है हर तरीके से विकास हो सके, चाहे एजुकेशन के मामले में हो, सड़क के मामले में हो, स्वास्थ्य के मामले में हो, सुरक्षा के मामले में हो। तो आज हम सिलसिलेवार तरीके से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार किन तैयारियों के साथ फैयाद आलम साहब जो है 2025 की विधानसभा चुनाव में उतरेंगे, किस तरह उन्होंने प्लानिंग की है, योजनाएं बनाई है और किस तरह उन्हें लगता है कि AIMIM के तरफ से उनको ही टिकट मिलेगी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले यही जानना चाहूँगा कि जैसे आपने कहा कि अगर अपनों का साथ मिलेगा, समर्थन मिलेगा तो मैं चुनाव लड़ूंगा, लेकिन आपके साथ साथ AIMIM के तरफ से 2 और दावेदार हैं, वो भी चाहते हैं कि हमें भी टिकट मिले, हम भी चुनाव लड़े और जीत करके विधानसभा जाए। तो इसमें आपकी राय क्या हो सकती मेरी राय ये है कि देखिए, मेरे बोलने से कुछ नहीं होगा, या किसी दूसरे को बोलने से, कैंडिडेट जो बोल रहे हैं अपने आप को या चाह भी रहे हैं, तो मेरी राय ये है कि लोगों का जो राय होगा, लोगों के कहने पर ना टिकट मिलेगा। लोगों का जिनका समर्थन होगा, जिनका पकड़ होगा, क्षेत्र में हर तरह से मजबूती होना चाहिए, टिकट तो उन्हीं को मिलेगा, है ना। लोग जिसको चाहेंगे उसको टिकट मिलना चाहिए। सर्वे कराए पार्टी सर्वे कराए, जो उनका पकड़ होगा क्षेत्र में उनको टिकट मिले। और खास करके हम घूम रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, लोगों से मशवरा कर रहे हैं कि भाई आप लोगों को क्या राय है ना। अगर हम लड़ें तो आप लोगों का कैसा समर्थन रहेगा, समर्थन रहेगा तभी हम आगे बढ़ेंगे, नहीं तो हम फिर हम सोचेंगे, है ना। इलेक्शन लड़ना जमामर्दी नहीं है। इलेक्शन लड़ने के लिए हम जीतने के लिए हम खड़ा होंगे, ना कि लड़ने के लिए। हम जब इस बार हम जो मेरा प्लानिंग है, या आखिरी प्लानिंग है मेरा ये कि हम लड़ेंगे तो जीतने के लिए लड़ेंगे, हारने के लिए नहीं। है? देखिए, आप जहाँ भी अपनी बात रखेंगे, आपके जो भी चाहने वाले हैं यही चाहेंगे कि आपको टिकट मिले और आपको पूरी तरह समर्थन देकर के विधानसभा भेजे। अगर पार्टी आला कमान उन बातों को अगर इग्नोर करते हैं, नज़रअंदाज करते हैं, क्योंकि इससे पहले इल्ज़ाम लग चुका है कि जो है पैसे के बेस पे जो है टिकट खरीदी जा सकती है या फिर लिया जा सकता है। तो अगर मानिए कि जनता का पूरा समर्थन मिलने के बावजूद अगर आपको टिकट नहीं मिलती है, तो इसमें आप अपना किस तरह भी प्लान बना के चलेंगे? जनता मेरा मालिक है, जनता से विचार करेंगे। जनता मेरा मालिक है, जनता से विचार करेंगे। इस तरह की बात नहीं होना चाहिए। अगर होती है तो मैं लोगों से फिर मशवरा करूंगा, विचार करूंगा, लोग क्या कहते हैं, लोगों का जो राय होगा मेरा वही डिसीजन होगा, वही फैसला होगा। देखिए, सीमांचल, किशनगंज और बिहार की राजनीति में आप और आपके परिवार जो है बड़े बुनियादी तौर पर जो है जुड़े हुए हैं और मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि कई सालों से राजनीति में रहने के बावजूद आपको क्या लगता है कि अगर मानिए ठाकुरगंज विधानसभा क्षेत्र है, तो कौन सी ऐसी परेशानियां हैं, कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिसके बेस पर अगर मानिए आपको जनता का समर्थन मिल भी जाता है, तो किन मुद्दों के बेस पर आप चुनाव लड़ेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि खास करके हम ठाकुरगंज विधानसभा में, ठाकुरगंज ब्लॉक और दिगलगंज ब्लॉक पड़ता है, और यहाँ सबसे ज़्यादा हावी है अफसरशाही और भ्रष्टाचार। लोग भ्रष्टाचार और अफसरशाही से परेशान हैं। सबसे पहले अगर अल्लाह ने मुझे कामयाब किया तो मैं भ्रष्टाचारी के खिलाफ और अफसरशाही के खिलाफ के मैं लड़ूंगा, और इंशाल्लाह हम लोग जीत जाएंगे। अगर आ जाते हैं मैदान में, तो किसी पदाधिकारी का हिम्मत नहीं होगा, औकात नहीं होगा
कि हमारे मैंने ग्रामीणों के साथ, हमारे जनता के साथ बदसलूकी कर सके। आप वो दिन याद कीजिए, तो तौसीफ आलम साहब विधायक हुआ करते थे बहादुर विधानसभा से, तो किसी पदाधिकारी का हिम्मत नहीं होता था, औकात नहीं होता था कि आंख से आंख मिला के बात करें। कोई ग्रामीण अगर थाना पहुंच जाता था, कोई जनता अगर ब्लॉक पहुंच जाता था, तो उसको सम्मान करना पड़ता था कि भाई ये तौसीफ साहब का क्षेत्र का या चेयरमैन फैयाज साहब के क्षेत्र का ये अवाम है, जनता है, उनकी बातों को सुनना है, उस पर काम भी करना है। लेकिन अभी देखने को नहीं मिल रहा है। लोगों को सम्मान नहीं मिल रहा है। अफसर का मन इतना बढ़ा हुआ है कि खासकर प्रखंड लेवल में कि आपको कह नहीं सकते हैं, कोई सम्मान नहीं, कोई इज्जत नहीं। आप थाना में जाइए तो कोई सम्मान नहीं आपको। बेकसूर को लोगों को हरासमेंट किया जाता है, परेशान किया जाता है, बंद कर दिया जाता है बिना कसूर का। कुछ दिन पहले बहादुर में घटना हुई ना, ये तो नाजायज ना हुआ। आप बिना कसूर का आप ले आके तो मैंने उसको हाजत में बंद कर दिए, झूठा केस कर दिए, है ना। हालांकि एसपी साहब का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि वो इसको प्रभारी को उसको सस्पेंड किया गया है। मैं उसको दिल की गहराई से मुबारकबाद देता हूँ और बधाई देता हूँ। जैसे आपने कहा कि पब्लिकों को हैरेस किया जाता है, परेशान किया जाता है, तंग किया जाता है, तो इस साल भी है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने आनन फानन में ये फैसला लिया कि बिहार राज्य से एसआईआर की शुरुआत की जाएगी। और आप देख रहे होंगे कि किस तरह जो है हमारे सीमांचल किशनगंज के लोग भी बहुत डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं। तो इस सिलसिले से आप यहाँ के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? ये साजिश है या फिर वोट कम करने के लिए या फिर बीजेपी या फिर एनडीए को जिताने के लिए? आप जो है कि कौन से ऐसे मैसेज देना चाहेंगे जिससे जो है यहाँ के वोटरों को लगे कि ऐसा कुछ होने वाला नहीं? ये भाजपा का है ना, भाजपा सरकार की बहुत बड़ी साजिश है, लेकिन वो हमको लगता है कि वो अपना मकसद में कामयाब नहीं होने पाएगा। इसलिए हम सभी आवाम से हम आग्रह करते हैं कि हम लोग को एक्टिव होने की जरूरत है ना। अगर जो आदमी नहीं जान रहा है कि कैसे फार्म भरा जाता है या क्या करना पड़ता है, उसको बताने की जरूरत है। नहीं तो वो क्या चाहता है भाजपा सरकार कि किसी तरह से 5% वोट उन लोगों का कम हो जाए ताकि हम लोग को उससे बेनिफिट मिले। लेकिन हम लोग इसको होने नहीं देंगे। हम लोग जन जन तक इस बात को पहुंचाने का काम करेंगे। जिस आदमी का, किसी एक भी आदमी का अगर वोटर लिस्ट में नाम हट जाता है या नहीं हो पाता है, उसके लिए हम लोग फिर 1 तारीख से फिर हम लोग प्रयास जारी रहेगा। सरकार का जो प्रक्रिया है उसको काम शुरू होगा। अगर उस पर भी नहीं होता है तो उसके लिए हम लोग आंदोलन करेंगे। अगर नहीं सुनवाई होता है, कोई भी एक आदमी का अगर नाम छूट जाता है, तो उसके लिए हम लोग लड़ाई लड़ेंगे और उसके नाम को हम लोग चलाने की कोशिश करेंगे। जैसे कि एक कहावत है कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। जैसे आपने कहा कि यहाँ पे भ्रष्टखोरी बहुत ज़्यादा है और पदाधिकारी जो है अपना मनमानी बहुत करते हैं। तो अगर मानिए आपको टिकट मिल जाती है और आप चुनाव लड़के जीत जाते हैं, तो अगले 5 साल में शिक्षा को लेकर, एजुकेशन को लेकर आप किस तरह के जो है रणनीति यहाँ बनाएंगे? देखिए, शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, रोड, सड़क, जितना भी परेशानी है, खास करके हम शिक्षा में और स्वास्थ्य में परिवर्तन करने की जरूरत है। आपको तुलसिया जो हाई स्कूल है, वहाँ कॉलेज भी है, लेकिन वहाँ हमारा जो हम लोग जो प्रयास कर रहे हैं उसके लिए डिग्री कॉलेज के लिए मिस कर रहे हैं हम। एक डिग्री कॉलेज हमारा तुलसिया में होना चाहिए और एक पवाखाली में होना चाहिए, तो दोनों का सेंटर हो। ठाकुर से आपका यहाँ सेंटर हो जाएगा पवाखाली, और उधर उस साइड में तुलसिया हो जाएगा, वो सेंटर हो जाएगा सर। अगर अगर हम लोग का आपका डिग्री कॉलेज बन जाता है तो हम लोग बहुत बड़ा शिक्षा में बहुत बड़ा उद्धार हो जाएगा, बहुत बड़ा काम हो जाएगा। इसलिए मेरा प्रयास रहेगा कि अल्लाह ने मुझे कामयाब किया तो मैं दो पवाखाली और हाँ तुलसिया में दोनों जगह मेरा प्रयास रहेगा कि वहाँ दोनों जगह डिग्री ठाकुर में भी हो, ऐसा नहीं कि वहाँ नहीं हो, और दिगलबा का दूसरी जगह भी हो जाए तो अच्छा रहेगा। पहले 2 जगह हो जाए, उसके बाद फिर बाकी बारी से हम लोग कोशिश करेंगे और बढ़ाने का। हम लोग देखिए कि हम सब इस बात से वाकिफ है कि आपकी जो चाहने वाले हैं, समर्थन है, वो जो है कहीं ना कहीं जो है देश विदेश में रहते हैं
और वोट देने के लिए चुनाव के टाइम घर आते हैं। और ये पलायन का मुद्दा जो है प्रशांत किशोर जैसे नेताओं ने भी उठाया है कि अगर हमारी सरकार आती है तो पलायन को रोकेंगे। लेकिन ठाकुरगंज, बहादुरगंज, किशनगंज में भी ये बड़ा मुद्दा है कि आज भी जो है यहाँ के लोग बेहतर रोजगार के तलाश में न जाने कहाँ-कहाँ जाते हैं। तो देखिए कि ये तो कोई अहम फैसला आप नहीं ले सकते हैं, बड़े तौर पर आप काम नहीं कर सकते, लेकिन अगर मानिए आप विधायक बन जाते हैं, तो पलायन को लेकर, रोज़गार को लेकर आप किस तरह के जो है सोच रखते हैं? हम लोग का प्रयास रहेगा कि विधानसभा में अकेले तो नहीं लड़ नहीं सकते, जैसे आपने बताया कि अलग अलग अकेले लड़ नहीं सकते, लेकिन हम लोग का प्रयास अपना तो विधानसभा में तो अपनी बात को रख सकते हैं ना। अपनी बातों को विधानसभा में रख करके हम लोग अपने क्षेत्र में, किशनगंज जिला में बड़ा बड़ा फैक्ट्री है ना, यहाँ सरकार की तरफ से लगाया जाए ताकि हमारे लोग बाहर नहीं जाना पड़े, पलायन नहीं होना पड़े। हमारे लोग यहीं जिला में रह करके अपना रोजी रोजगार कमाए, अपना परिवार को लेके खुश रहे। हम लोग का प्रयास रहेगा, कोशिश भी करेंगे हम लोग। जैसे कि अभी यहाँ पर जो है कुछ लोग ही आए हैं, लेकिन जाहिर सी बात है कि आपके चाहने वाले बहुत हैं। आखिरी संदेश, आखिरी मैसेज आप क्या देना चाहेंगे कि अगर मानिए आपके तरफ से, पार्टी की तरफ से कंफर्म हो जाता है, तय कर लिया जाता है कि टिकट आपको मिलेगी, चुनाव आप ही लड़ेंगे, तो जो भी आपके चाहने वाले हैं जहाँ भी है, आप उनको जो है आखिरी मैसेज क्या देना चाहेंगे? मैं तमाम लोगों से हम गुजारिश करते हैं, आग्रह करते हैं कि अल्लाह ने चाहा मुझे टिकट मिला तो सब लोगों का सहयोग होना चाहिए। आज 20 साल से हम लगातार ठाकुर विधानसभा का हम माने फील्ड में हैं, जमे हुए फील्ड में हैं और लोगों का सेवा करते आ रहे हैं, लोगों का दुख सुख में शामिल रहते हैं। आज कोई भी आदमी पहुंच जाता है तो कोई निराश हमारे परिवार से निराश होकर नहीं आता है। तो मेरा आग्रह होगा, तमाम लोगों से गुजारिश होगा, एक बार खिदमत करने का मौका दीजिए। आप 5 साल देखिए, है ना, और हम लोग को भी देख के देखिए कि हम लोग क्या कर सकते हैं, क्या काम कर सकते हैं लोगों के लिए। तो मैं यही कहूँगा कि आप लोग अगर टिकट मिल जाती है तो सभी लोगों का सहयोग पुरजोर तरीके से रहना चाहिए ताकि हम लोग सीट निकाल सकें और भाजपा को मौका नहीं मिले। मैं आपसे ये समझना चाहूँगा कि युवाओं का राजनीति में आना बहुत ज़रूरी है और यही विधानसभा क्षेत्र से एक युवा फैज़ान अहमद करके निर्दलीय चुनाव लड़ना चाहते हैं, वो भी बेबाक तरीके से तैयारी कर रहे हैं। तो अगर मानिए कि आपको टिकट मिल गई और आपके कंपटीशन में वो भी रहता है, तो आप युवाओं के लिए या फिर उससे जुड़े क्या संदेश देना चाहेंगे फैज़ान अहमद के बारे में? फैज़ान अहमद अभी बच्चा है, वो अपना घूमे फिरे अभी, है ना, लोगों का सेवा करे, उनको भी मौका मिलेगा तो आइंदा फिर उसको भी हम लोग कोशिश की मदद करेंगे। बात ये कहेंगे और कुछ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।